हाईवे पार्किंग खत्म नहीं होगी, लोग मरते रहेंगे, एक्सीडेंट होते रहेंगे। आया है वो हैवी व्हीकल्स का रहा है और हैवी व्हीकल्स ऊपर ना जाने के कारण हमेशा एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं। मंडी मानपुर के लोग लावारिस है डिपार्टमेंट्स की नजर में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो। और हादसे देखो, हादसे तो नॉर्मल बात हो गई हमारे लिए, आए दिन हादसे होते रहते हैं, मतलब हम लोग लावारिस है। मंडी मानपुर के लोग लावारिस है डिपार्टमेंट्स की नजर में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो गवर्नमेंट का। तो आए दिन एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, कोई एक्शन लेता नहीं है। हर बार मीटिंग होती है, आश्वासन देते हैं, लेकिन इस बार हम लोग ने वैसा नहीं। अमीर शेख जी आए, डीसीपी सर, उन्होंने हमको जिम्मेदारी के साथ में बात की है, तो हम लोग वहां से उठे, नहीं तो हम लोग मर जाते, वहां से नहीं उठते। अभी भी हमारी अंदर बात हुई है, अभी भी हमारी अंदर बात हुई है, मीटिंग हुई है। ट्यूसडे को उन्होंने मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग रखे सभी डिपार्टमेंट की ज्वाइंट मीटिंग रखे कि सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो बीएमसी हो, चाहे वो आरटीओ डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सारे डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट मीटिंग रखेंगे और हम लोग अपनी बात वहाँ पर रखेंगे जब तक हम लोग ने बोले कि ये जो ब्रिज है ये चालू रहना चाहिए। मीटिंग के बाद जो पेपर वर्क से जो चीजें होंगी वो बात अलग है, लेकिन हमको ये आज नहीं होना चाहिए कि आज हम आपने ब्रिज चालू किए कल बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप हैवी व्हीकल्स के लिए ब्रिज को कंटिन्यू रखो, उसके बाद आरटीओ वाले जो है वो हर सिग्नल पर हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे, ट्यूसडे को हमारी मीटिंग होगी, अगर उसके बाद में कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता है, जबकि हमको उम्मीद है डीसीपी सर नया है, यंग है, काम करने के उनके अंदर बहुत सारी सलाहियत है, तो वो हिसाब से हमको लग रहा है कि शायद इंशाल्लाह, हमको उम्मीद है कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा तादाद में और इससे ज्यादा ताकत के साथ हम फाइट करेंगे। लेकिन आगे इंशाल्लाह हमारे गोवंडी, शिवाजी नगर, मानपुर का कोई बच्चा, बुजुर्ग या कोई जवान या कोई हमारे बड़े बूढ़े की जान नहीं जाएगी। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। आपको हमारी जान लेना है ना, गोली मार दो हमको वहां पर, लेकिन हम उस जगह से हटेंगे नहीं। अब आगे किसी की जान नहीं जाएगी इंशाल्लाह। तो इस जिम्मेदारी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी आवाम से भी अपील है कि आप लोग भी थोड़ा सा रोड क्रॉस वगैरह करते हो, आप भी थोड़ा संभाल कर रोड क्रॉस करो। ट्रैफिक सिग्नल का जो इशू है, बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल के इशू है, पब्लिक के लिए टाइमिंग नहीं है। जबकि बहुत टाइम पहले मैंने सुझाव दिया था कि एक सिग्नल ऐसा लगना चाहिए जैसा कि फॉरेन वगैरह में होता है कि जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए और वहां पर टाइमिंग होना चाहिए कि भाई 20 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड। तो उस तरीके का भी हमने बात की डीसीपी सर से, उन्होंने कहा है कि ये सारे जो भी आपके सुझाव है, हम सारे डिपार्टमेंट मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और हम खुद आपकी पैरवी करेंगे डिपार्टमेंट्स के सामने। तो इसलिए हमने ये जो हड़ताल थी हमारी, इसको हमने अभी यहाँ पर रोका है, लेकिन ये खत्म नहीं हुई है। मैं पब्लिक को ये बोलना चाहता हूँ, मेरे जो भाई लोग यहाँ पर मेरा साथ दिए, मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि सबका शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमने किए कि आज हैवी व्हीकल जो इतने साल से नहीं चालू हो रहा था ब्रिज, वो आज चालू है और इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई हम लोग, जब तक हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा पूरी तरीके से, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये देखो, ऐसे हादसे और फिर होंगे और बहुत होंगे। आज जो हमें आश्वासन मिला है, ये एक सेफ्टी का आश्वासन है, जेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर और जो सेफ्टी में, मगर इससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक यहाँ सबवे नहीं बनेगा। यहाँ रोज 20,000 आदमी का इंटर और आउट है, बीएमसी स्कूल है, अंजुमन स्कूल है। जब तक यहाँ सबवे का काम शुरू नहीं होगा, जब तक यहाँ जाने जाती रहेंगी और लोग मरती रहेंगे, और ऐसा थोड़ा ऐसी जाने जाती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे। आज तुम रमाबाई में चले जाओ, गोवंडी के बाहर चले जाओ, वहाँ की मुकामी लोगों ने, मुकामी जो सोशल वर्कर है, मुकामी जो पॉलिटिशियन है, मुकामी एमएलए है, मुकामी नगर सेवक है, उन्होंने अपनी बस्ती के लिए रामाबाई में एक हाईवे पे सर्वे बनाया। तो यहाँ सर्वे बनाने की बात क्यों नहीं करते? हाँ, जब तक सर्वे नहीं बनेगा, बच्चे मरेंगे, एक्सीडेंट होगा। और खास तौर से ये जो ट्रैफिक पुलिस है ना, रिश्वत तो बहुत जल्दी लेती है, फोटो तो बहुत जल्दी मारती है, मगर आप जाके देख लो, एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला सिर्फ 1-2 घंटे के लिए खड़ा रहता है और बाजू में जितनी भी पार्किंग खड़ी रहती है, जिसकी वजह से रोड काफी शॉर्ट हो जाता है। ये पुलिस वाले होटल वालों से इनकी क्या मिली घाट है और उनको पार्किंग करने देते हैं? अरे कम से कम इतना रोड शॉर्ट हो जाता है कि गाड़ी निकल नहीं पाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो जितनी भी पार्किंग है, जितने भी रोड शॉर्ट है, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कम से कम पुलिस की ड्यूटी है कि वहां पार्किंग मत लगावे। हाँ, तो इसमें कौन कौन मिला हुआ है? मैं बता रहा हूँ ना, पुलिस प्रशासन मिली हुई है, लोकल ट्रैफिक वाले मिले हुए हैं, लोकल जिनका सब चलता जलता है वो मिले हुए हैं, बहुत लोग मिले हुए, सबकी चल रही है, पार्किंग चल रही है, लोगों की जान जा रही है। अपने मुफाद के लिए लोगों की यहाँ जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है।
पूरी पार्किंग कराने की इजाजत जाती है। अभी कब्रिस्तान के पास देख लो, मैयत नहीं निकल सकती है, ये हाथ है पार्किंग का। तो इंसानियत कोई चीज है क्या नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना था कि सेफ्टी की मीटिंग है मंगल को, जब तक सर्वे नहीं भरेगा और ये जो हाईवे पार्किंग खत्म नहीं होगी, लोग मरते रहेंगे, एक्सीडेंट होते रहेंगे। जिस तरीके से मानपुर शिवाजी नगर में कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं कि हमेशा यहाँ पे एक्सीडेंट होता है और उसका जो बड़ा कारण निकलने आया है वो हैवी व्हीकल्स का रहा है। और हैवी व्हीकल्स ऊपर ना जाने के कारण हमेशा एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि क्रॉसिंग करने के लिए एक ही रोड है ये, यहाँ वालों को अगर वहाँ जाना है गौतम नगर या उधर जाना है, क्रॉसिंग के लिए एक ही तरफ से आपको जाना है, क्योंकि शिवाजी नगर की जो आवाम है वहाँ पे डंपिंग की तरफ से एक सिग्नल है और एक शिवाजी नगर की तरफ से एक्सेस है। तो उसी को लेके कंटिन्यूअसली एक्सीडेंट हो रहे थे और आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के कारण आज यहाँ पे लोग आवाम आए और हमने डीसीपी साहब को भी बताया कि सर इतनी बुरी तरीके से कैजुअलिटी हुई, तो सर ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो आज यहाँ पे डीसीपी जोन जो हमारे हैं जोन 6 से समीर सर जी आए थे और प्रदीप चौहान जी आए थे, हमारे जो ट्रैफिक डिवीजन के डीसीपी है, उनसे हमारी बात हुई। रुखसाना मैडम थी, शेख मोहम्मद सिराज थे और भी सोशल वर्कर, हम लोग ने बैठ के यहाँ पे बात की कि हम यहाँ से सर जब तक हैवी व्हीकल्स ऊपर से नहीं जाएगा हम हटेंगे नहीं। सर ने एश्योरेंस दिया है, अभी वो ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। ट्यूसडे को उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग रखी है जिसके अंदर कॉर्पोरेशन रहेगी, ट्रैफिक डिवीजन के ऑफिसर्स होंगे और हमारे लोकल कंसर्न पुलिस स्टेशन के भी ऑफिसर्स होंगे, जिसके अंदर हम इसके अंदर सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, इसका क्या ऑल्टरनेटिव हम कर सकते हैं। बैठ के ज्वाइंट मीटिंग में हम कंक्लूड करने वाले हैं और उन्होंने एश्योरेंस दिया जब तक का ट्यूसडे तक का सारा का सारा हम लोग वहाँ पे सारे ऑफिसर टाइम टू टाइम रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो उसकी पूरी जवाबदारी डीसीपी सर समीर शेख ने लिया है। तो उसी के कारण हमने हमारा जो प्रोटेस्ट था अभी के लिए रोका है, बट ये खत्म नहीं हुआ है। हम आगे भी अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम फिर आएंगे, मगर हम सर के ऊपर हमने ट्रस्ट किया है क्योंकि सर एक आईपीएस ऑफिसर है और यंग है, हमको उनको ऊपर भरोसा है कि वो काम करेंगे और उन्होंने हमको अश्योर किया है कि मैं पर्सनली इस चीज़ के लिए काम करूंगा आपके लिए। और हमारे डीसीपी सर जो डीसीपी ट्रैफिक डिवीजन के हैं प्रदीप जी, उन्होंने भी हमको अश्योर किया है। तो उनके एश्योरेंस पे एक ज्वाइंट मीटिंग ट्यूसडे को रखी गई है। उस ज्वाइंट